जग में सार है, भाव से प्रभु को भजोगे तो जग का बेड़ा। और अगर हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की रिक्तता जगत से भर जाएगी, तो इस भ्रांति में मत रहिएगा। आपकी उपलब्धियां, आपकी प्राप्तियां, आपकी जय जयकार, आपकी प्रतिष्ठाएं, ये आपके अंदर की रिक्तता को भर नहीं सकती, क्योंकि अपूर्ण से कभी पूर्णता का बोध हो नहीं सकता। कौन सा नशा है कि पैरों में फटी बवाइयां लेकर घूमने वाले रसिकों के चित्त में रहता है? कभी आकर्षण पैदा नहीं होता कि वाह ये कौन सी मस्ती में है, इन्होंने कौन सी शराब पी है। इन्होंने जगत की हकीकत को समझा है। क्या समझा देवियों? जानते हैं, उसने कहा जिंदगी में तुमने मेरे लिए कुछ किया कभी? क्या करूं तेरे लिए? बोले 10 तोले गहने, 10 तोले सोने के। बेचारा सिर पकड़ के बैठ गया खेत की मेंढ पे। गुरुजी ने कहा क्यों उदास हो? बोले वो पत्नी कहती है 10 तोला सोने के गहने खरीद के लाओ, मुझे बीज बचाना है, मुझे साल भर की व्यवस्था करनी है। गुरुजी ने कहा देखो पत्नी अगर प्रसन्न नहीं रहेगी ना तो घर नरक बन जाएगा, उसे प्रसन्न रखो। वो कैसे प्रसन्न होगी? 10 तोले सोने के गहने लेके चला गया, पहन कर बैठ गई। और पति कहते तू बताना मत, डकैती ना डल जाए, चोरी ना हो जाए। अच्छा आप लोग जब बाहर निकलते हो तभी सजते हो कि घर में भी सजी रहती हो सीरियल की औरतों की तरह? इतने गहने पहन के, जरी की साड़ियां पहन के कोई सो कैसे सकता है? एक तो एकता कपूर ही सुला सकती है, बाकी तो मुश्किल है। और हमारा सजना हमारे लिए हमारी जरूरत नहीं होती। हम औरों के सामने अपने वैभव को प्रदर्शित करना चाहते हैं। अब ये तो गहने तो दे दिए पर रोक लगा दी कि किसी को मत बताओ। अरे मैं पहन के बैठूंगी, कोई जलेगा, कोई सड़ेगा, कोई खुश होगा, और ये अगर ना हुआ तो पहनने का फायदा क्या है? तो पड़ोसन को बुलाया कि पति ने तो मना किया, तुझे बता देती हूँ, तू तो मेरी अपनी है ना, सगी वाली, पर तू मत किसी को बताना। अरे जब तेरा हाजमा इतना कमजोर है तो तेरी पड़ोसन का इतना मजबूत है कि वो बात पचा जाएगी। पत्थर पचाना आसान है पर बात पचाना मुश्किल है। और अगर तुम कहती हो ना कि मैंने किसी को नहीं बताई, एक को ही बताई है, तो समझ लो कि सारे जहां को पता चलेगी। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। और एक दिन नहाने गई तो चोर ले गए चंपत, लेके माल मत्ता, छाती पीट पीट के रोई, लुट गई, मारी गई, कहीं की नहीं रही। पति भी आ गया, वो भी सिर पकड़ के बैठ गया। लोगों ने कहा पति को इतना दुख नहीं है जितना पत्नी को है। अरे बोले माल तो तेरा खोया है, वो रो रो मरे जा रही है, तू मस्त बैठा है। उसने कहा वो आप नहीं समझोगे। अरे समझाओ ना। अरे बोले गुरुजी की युक्ति काम आ गई, आप नहीं समझो। अरे समझाओ ना। अरे बोले मेरी कोई औकात थी 10 तोला सोना खरीदने की? गुरुजी ने कहा था रोल्ड गोल्ड के ले ले और सोने का पानी चढ़ा के पत्नी खुश कर ले। ये इसलिए रो रो के मर रही है क्योंकि ये गहनों को असली मानती है, और मैं इसलिए मस्त बैठा हूं कि मैं गहनों की असलियत जानता हूं। बस इतना ही फर्क है। हम दुखी हो रहे हैं, संसार बाही कैर मूढ़े। हम मूढ़ की तरह इस संसार को सत्य मानते हैं और ज्ञानी इस संसार की सत्यता को जानते हैं। इसलिए आनंद कैसे इस संसार की ये जो रंग बिरंगी दुनिया है। हमारे गुरु भाई हैं स्वामी जितात्मानंद जी, आशु कवि वो। मैं कहती थी स्वामी जी आप इस बात पे कुछ बात करो, तो कहते थे ठीक है। तो अजब हाल की है, अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई।
दिलों से दिलों की ये जंजीर ऐसी, मिली कुछ नहीं पर मिलाई गई। अनोखा यहाँ का खुला कारखाना, इधर पैदा होते उधर मिट रहे। यही जिंदगी मौत की राह ऐसी, मैं चलता नहीं पर चलाई गई। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई। यही काश अंजाम है जहां का, बना कर मिटाना, मिटा कर बनाना। जहां की जहां तक सही दास्तां, सुनो ना सुनो पर सुनाई गई है। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई। तमाशा किया खुद तमाशे में होकर, तमाशा किया खुद तमाशे में होकर, बन के तमाशा तमाशे को देखा। तमाशा किया खुद तमाशे में होकर, बन कर तमाशा तमाशे को देखा। तमाशे की रंगत तमाशाई दिल में, जमी कुछ नहीं पर जमाई गई। जनू जे जितेंद्र मजा मौज का है, खुदी में खुदा का सरूर आ गया। जनू ये जितेंद्र मजा मौज का है, खुदी में खुदा का सुरूर आ गया। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर हंतात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोग लीलिया। अद्भुत है। चलो मैं वहां ले चलूं जहां जहां चित्त मन के मटके में चित्त चुराने का प्रयत्न है, और कदाचित ये मक्खन चुराना नहीं है, ये चित्त चुराना है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।